अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप किसी फ़र्म या कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बात नोट करें, जो आपके पास एजुकेशन है और एक्सपर्टीज़ है उनकी बेसिस पे आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। और जो भी अदर कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो अपने आप को बेहतर सेल कर पाएगा वही वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी लेगा। अभी आपने एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स के बाद अभी आपने फ़र्म में या कंपनीज़ में अप्लाई किया और वहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आपके ये पेपर्स पास होने चाहिए, आपका बैच नंबर ये हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात नोट करें, उस फ़र्म ने या कंपनी ने कितने लोगों को हायर करना है और वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, तो आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ा गैप है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे अप्लाई किया है और अपॉर्च्युनिटी कितने को मिलनी है, 10 को, 15 को या 20 को। तो क्या आप इस 15, 20 या 10 में फ़ॉल करते हैं? क्या ऐसा आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है? क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड तो सभी के पास इक्वल है ना, उस पे तो सभी फ़ॉल कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या काम करना है, ये जो आपके पास 45 टू 60 डेज़ हैं, कि आप दूसरों से कंपैरेटिव एडवांटेज लें और उस जगह पे अपनी जगह सिक्योर कर पाएँ? क्योंकि स्टार्ट में ही अगर आप अच्छी फर्म्स का पार्ट बनेंगे, अच्छी कंपनीज़ का पार्ट बनेंगे, लर्निंग भी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी और आपकी और करियर भी आपका ज़्यादा बेहतर जाएगा जब आप ट्रेनिंग से निकलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस ड्यूरेशन को बेहतर यूटिलाइज़ करें। किस तरह से किया जा सकता है? आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे। आप इंटरव्यू को किस तरह से आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, काम करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिकल स्किल्स पे आपने काम करना है ताकि थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, प्रैक्टिकल आपके पास एक्सपोज़र आ जाए, दूसरों से कंपैरेटिव एडवांटेज हो, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो कि आप वहाँ पे जगह रिटेन कर पाएँ। अभी ये आपके सामने लिस्ट आ रही है कोर्सेज़ की और ये नोट कीजिएगा कि ये जो ट्रेनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कहीं से मर्ज़ी अटेंड करें। फ्री मिलती हैं, पेड मिलती हैं, आप अटेंड करें ताकि दूसरों से कंपैरेटिव एडवांटेज हो। और काफ़ी टाइम से हम भी ये ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहें तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, वहाँ पे फॉर्म होगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। बड़ी रीज़नेबल फ़ी में आप ये जॉइन कर सकते हैं, सेल्फ पेस्ड ये ट्रेनिंग्स होती हैं, लेट मी टेल यू कि अभी इनमें है क्या? अच्छा देखिए, स्टार्टिंग विद एक्सेल, हमने ये कवर किया कि फर्म में रहते हुए या कंपनी में रहते हुए एक्सेल का यूज़ कैसे होता है। वहाँ पे डेटा एनालिसिस, रिकॉन्सिलिएशन, रेजिंग रिपोर्ट्स, पावर क्यूरी, ये सारा यूज़ आप इसमें सीख रहे होंगे प्रैक्टिकली। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं? थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है कि ट्रायल से एंड टू एंड फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, नोट्स, फिर फिक्स एसेट की वर्किंग, इन्वेंट्री की वर्किंग, स्केड्यूल्स, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये इसमें आप सीख रहे होंगे। देन इन्हीं फाइनेंशियल्स का आपने ऑडिट कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट की जो लाइन आइटम्स आ रही हैं, इनके ऑडिट के वर्किंग पेपर्स किस तरह से बनाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किस तरह से होंगी, कौन से टेस्ट हमने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। और एज्यूम करें कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं और ऑडिट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हो गया, फिक्स एसेट के रिलेटेड, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपके पास है, प्रैक्टिकली भी आपने थोड़ा बहुत सीख लिया और आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए कि सर इसके ज़रा मुझे ना वर्किंग पेपर्स या वर्किंग प्रोसीजर्स आते हैं, इसमें हमने ये इस तरह से टेस्ट करना होता है, ये मैंने इनके ऊपर काम किया है। तो क्या वहाँ पे आपके पास बाकी कैंडिडेट से कंपैरेटिव एडवांटेज आया या नहीं आया? यस। इसी तरह हमने एक स्टेप फर्दर आगे बढ़े और हमने ये पावर बीआई में लेके गए कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ऑटोमेशन पे लेके जाते हैं, डैशबोर्डिंग में लेके जाते हैं कि ट्रायल से हमने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज़ पहले रेडी किया, बनाया, फिर उसी की पे एनालिसिस किया, डैशबोर्ड्स बनाए, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर आप टैक्स में जाना चाहते हैं, तो पहले भाई थोड़ा-सा सीख के जाएँ कि रिटर्न्स कैसे बनती हैं, नोटिसेस का रिप्लाई कैसे होता है, वेल्थ स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन से वर्किंग पेपर्स पे हमने काम करना होता है। ये स्किल्स पे अगर आप काम करेंगे, तो आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएँगी इन कोर्सेज़ को लेके, अगर आप जॉइन करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? और ये ही स्किल्स आपको कंपैरेटिव एडवांटेज दे रही होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक गलती भी करते हैं, वो क्या? कि 2 या 3 फर्म्स में अप्लाई कर दिया। भई ऐसे नहीं होता, आप 20, 25, 30 फर्म्स में अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस बढ़ें। लेट्स से आपने फर्म्स में अप्लाई किया, एक जगह से आपको कॉल आ गई, ठीक है? तो कॉल आ गई और आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। आप नोट करें कि उस इंटरव्यू में आपने कौन-सी गलतियाँ की हैं जो कि नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं करनी। इस तरह से आपका ये प्रोसेस होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको सारी बात क्लियर भी हो गई होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।